हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडी मामा के नुस्खे। और आज की जो स्टोरी वो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 10 साल की उम्र होगी उसकी। बड़ा ही चंचल, शरारती और होनहार बच्चा था। खूब मस्ती करता, खेलता, साइकिल चलाता, क्रिकेट खेलता और अपना जीवन बड़े आराम से जीता। ज्यादा कोई रोक टोक करने वाला उसको था नहीं। खिलौने बहुत सारे, दोस्त बहुत सारे, साइकिल चलाता, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन क्योंकि परिवार के दूसरे जने थे वो हमेशा बच निकलता। जीवन इसी तरीके से मजे से चल रहा था कि अचानक एक दिन उसको उसकी मम्मी ने बुलाया और बोला कि बेटा, मॉर्निंग का तो लंच मिलेगा, बट शाम का लंच केवल तब मिलेगा जब तुम बाजार में जाओगे और कुछ काम करके आओगे। पहले तो उसने कॉन्फिडेंस में बोल दिया, क्योंकि 10 साल का था। बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उसने इनिशियली तो बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसको सीरियसली बाहर निकलना है साइकिल लेके और कुछ काम ढूंढना है, वो कहीं ना कहीं घबरा गया। अगले दिन लंच करने के बाद वो निकला ये बोल के कि वो बाहर जाएगा और कुछ ना कुछ काम ढूंढ के लेके आएगा। परिवार का दिया सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, केवल उसके ईगो के लिए या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो निकलता है दोस्तों, और बहुत देर तक, 1-2 घंटे तक काम ढूंढता है। उसे कोई काम हाथ में नहीं मिलता। थक हार के वो चाहता है अपने पापा के ऑफिस पे। पापा को इस पूरी बात का कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। पापा के पास जाता है, आधे घंटे बैठता है और पॉकेट मनी के नाम पे 500 रुपए ले लेता है। 500 रुपए लेके बड़ा खुश होता है और साइकिल लेके सीधे आता है घर पे। मम्मी के हाथ में 500 रुपए देता है। मम्मी ज्यादा अप्रिशिएट न करते हुए, ज्यादा ध्यान न देते हुए बोलती है कि जाओ इसे मंदिर में दान दे आओ। हो जाता है, सीधे मंदिर में दान दे देता है। शाम को जब हस्बैंड घर आते हैं, फादर घर आते हैं, मम्मी पूछती है, पूरा किस्सा बताती है। पापा तब उनको बताते हैं कि जो 500 रुपए हैं ये वो मुझसे ऑफिस में आके लेके गया एज अ पार्ट ऑफ हिज पॉकेट मनी। पूरा किस्सा जब उनको पता चलता है तो मम्मी उनको बोलती है कि अब जब वो कल आए तो उसको पैसे मत देना। थोड़ा रिलैक्स मन से वो सो जाता है, रिलैक्स करता है। अगले दिन लंच करके फिर निकलता है साइकिल पे। कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, सीधे भागता है ऑफिस, क्योंकि उसे पिछले दिन भी ऑफिस से पैसा मिला था। उसने सोचा क्यों मेहनत करूं, सीधे ऑफिस चला जाता हूं। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है 5-10 मिनट पापा से बातें करता है और अपनी पॉकेट मनी मांगता है। पापा मना कर देते हैं। थक हार के उदास सा, मायूस सा चेहरा लिए वो जब ऑफिस से बाहर निकलता है, उसको दादाजी दिख जाते हैं। सेम किस्सा रिपीट करता है। दादाजी उससे प्यार में 500 रुपये फिर दे देते हैं। उसका आज काम फिर बन जाता है। सीधे भागते हुए घर जाता है, 500 रुपये मम्मी के हाथ में देता है। मम्मी इस बार भी सेम रिएक्शन देती है और बोलती है, बेटा ऐसा करो, मंदिर लेके जाओ, इस पैसे को जाके दान दे आओ। इसे फिर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा सोचता ही नहीं है। जाता है, 500 रुपए देता है। इसका काम हो गया, इसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। इसको शाम का डिनर मिल गया, इसको और कुछ नहीं चाहिए, राइट। अब शाम को जब पूरा परिवार बैठता है, मम्मी पूरा किस्सा टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे सबको बताती है। तब दादाजी बताते हैं कि 500 रुपए तो इसको आज मैंने दिए। ये बच्चा दूर कोने में खड़े होकर के सारी वार्तालाप सुन रहा है। सारे परिवार के लोगों में ये बात पहुंच जाती है कि भाई बच्चे को पैसा नहीं देना है। इस बच्चे के मन में अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। अब इसे नहीं पता चल रहा है कि अगले दिन ये कहां से काम करे, कैसे पैसे जुगाड़े और कैसे घर पे जाके बोले कि वो पैसे कमा के लेके आया। लंच होते होते वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बट क्योंकि वो 2 दिन से करता आ रहा था, उसने किसी को बताया नहीं। और तीसरे दिन फिर निकल गया ये बोल करके कि वो आज फिर कोई ना कोई काम ढूंढ के और कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमा के ले आएगा। वो यहाँ से साइकिल लेके फिर जाता है मार्केट में कुछ दुकानों पे कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। किस्मत से उसके फादर के ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति से उसकी पहचान होती है और मुलाकात हो जाती है। वो पूरी बात पूछता है। वो बच्चा पूरी बात उसको एज इट इज बता देता है। वो एक अपनी पहचान वाले की दुकान पे उसको काम पे लगवाता है और बोलता है, भैया इसको आप 3 घंटे के लिए काम पे लगाओ, जो आप काम बोलोगे वही काम करेगा और बदले में आपको जो ठीक लगे वो मेहनताना आप इसको दे देना। 3 घंटे के पूरे काम करने के बाद उसको 50 रुपए हाथ में मिलते हैं मेहनताने के रूप में। ये 50 रुपए देख करके उसको 2 ताज्जुब की बातें आती है। पहला तो उसको ये बात समझ में आती है कि पापा से इतनी आसानी से मुझे 500 रुपए मिल जाते हैं और 3 घंटे मेहनत करने के बाद भी मुझे यहाँ सिर्फ 50 रुपए मिले। और दूसरी बात उसको ये समझ में आती है कि 3 घंटे की मेहनत जरूर लगी, लेकिन 50 रुपए ये मैंने कमाए। तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ साइकिल चलाते हुए अपने घर जाता है और उसी तरीके से 50 रुपए, जैसे कि रोज 500 रुपए देता है, आज 50 रुपए देते हुए मम्मी को बोलता है कि देखो मम्मी, मैं 50 रुपए लेकर के आया। मम्मी फिर बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए बोलती है कि बेटा ये मंदिर में जाओ और 50 रुपए दान दे दो। अब उस बच्चे का कच्चा मन जो है वो पिघल जाता है।
और वो रोना शुरू कर देता है। पूरा किस्सा उसकी मम्मी को बताता है रोते हुए। मम्मी के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आती है और उसको एक बड़ा सा हग करती है और उसको बोलती है कि बेटा आज ये 50 रुपए तुम्हारे जीवन की पहली कमाई है, ये भगवान के यहाँ पे चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लो और इसी 50 रुपए से तुम पूरे परिवार के लिए जो खरीद सकते हो या अपने लिए जो खरीद सकते हो। पॉइंट ये है कि कई बार हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बच्चों को कुछ लेसन सिखाने पड़ते हैं। उस बच्चे को उस दिन पैसे की वैल्यू ही नहीं समझ में आई, बल्कि उसका एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ कि कैसे वो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बना सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे परिवार में अपने बच्चों को कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं दे दी है, कई बार उतनी दे दी है जितनी की उनको जरूरत नहीं है। उसका इनके ऊपर फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। सो दोस्तों, स्कूल के अंदर जो है हमारी पढ़ाई तो हो जाएगी, स्कूल के अंदर बच्चों को वो नेसेसरी स्किल सेट तो सिखा देंगे जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी। कैरेक्टर बिल्डिंग या तो एक गुरु कर पाता है या तो एक पेरेंट्स कर पाते हैं। आज के जमाने में एक अच्छा गुरु ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, बट एज अ पेरेंट इट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड कैरेक्टर इन योर चाइल्ड। उन बच्चों के लिए भी जो अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली मेंबर्स की दी हुई उन सारी सुविधाओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनको वैल्यू नहीं करते। बच्चों, ये सारी सुविधाएं आपके उपयोग के लिए तो है, लेकिन ये आपने कमाई नहीं है। यू डिड नॉट अर्न इट, इट इज ऑल योर फादर्स एंड योर ग्रैंडफादर्स मनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन मार्क एंड बिल्ड योर ओन फ्यूचर. This will help you build the character for yourself which will last till the last day of your life. Every child is born with an unlimited possibility and it is the parents' responsibility to explore that dimension of life. This is it. This is the story guys. I hope आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और मैं इस तरीके की नई स्टोरीज आपके लिए बनाता रहूंगा जो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी लगेगी। एट द सेम टाइम इट विल गिव यू सम सेंस ऑफ डायरेक्शन हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ। दिस इज मी साइनिंग अप फ्रॉम मेडी मामा के नुस्खे। मैं आपसे फिर मिलता हूं अनदर क्रेजी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, नमोस्तुते गाइस। आई होप यू एंजॉयड टुडेज स्टोरी। Bye bye guys and go crazy.